नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी से कमलेश व्यास जी, जो बताएंगे कि नॉर्थ मुंबई लोकसभा चुनाव को लेकर वो खड़े हुए हैं और किन मुद्दों को लेकर खड़े हैं, क्या उनका मैनिफेस्टो है, क्या तैयारी है और जनता के बीच में जाने के बाद किस तरह से वो अपनी चीजों के बारे में बता रहे हैं। कमलेश जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हेडलाइन 24/7 न्यूज में। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है जनता से आपकी? सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के हमारे जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ भाई पारेख, उनके हृदय में जो सरदार है उनको मैं वंदना करता हूँ। बाद में उपाध्यक्ष जी जो है कल्पेश भाई पारेख, उनको भी हृदय में बैठे भगवान सरदार को मैं नमस्कार करता हूँ। हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान देश के लिए कैसा रहा। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा, जो आपने विचार प्रश्न किया है, उसके बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये पार्टी जोड़े हो मुझे 3 साल हुए। 3 साल में इनके साथ मैंने जो अनुभव पाया है, उसमें देश की जनता के लिए वर्तमान जो मुद्दे, उसमें कल ही मैंने पढ़ा कि एक ट्रेन का आदमी जो ट्रेन पसार करने होती है, फाटक खोलना चाहिए, उसके बदले सो गया। कोई यूपी की घटना है। बाद में कल जो ये घाटकोपर में घटना घड़ी, गिर गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है, ऐसे ये भी एक प्रश्न है। दूसरी बात, सूरत में हमारे खड़े थे प्रत्याशी, आपको पता है, जिसके साथ बाद में उसको पेपर वापस लेना पड़ा, बैक हो गए। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है। इसका रीजन कुछ संशोधन हम कर रहे हैं और जनता के बीच में जो जनता को जो न्याय चाहिए, जनता जनार्दन को, उसमें सबसे पहला इतनी सारी पार्टी आई हैं, सबने महंगाई का मुद्दा का उपयोग किया है, एजुकेशन का मुद्दे का उपयोग किया है, आरोग्य का मुद्दा का उपयोग किया है। ये तीनों मुद्दे के अंदर आज तक मेरे दृष्टि से समाज को कोई प्रकार का समाधान मिला नहीं है और आज वहाँ के वहीं है, महंगाई वहाँ की वहाँ बढ़ती जा रही है। उस समय जब कांग्रेस थी तब गैस के बाटले का क्या भाव था, आपको पता है। आज गैस का बाटले का भाव क्या है, चाहे पाइपलाइन की गैस हो चाहे हो। बाद में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हम आपको इलेक्ट्रिक फ्री देंगे, लेकिन मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी की क्या स्थिति है आप जानते हैं। कई जगह ऐसा है कि जिसके अंदर हम बोल नहीं पाते हैं कि 1 ही मीटर से कितने लोगों को प्रकाश मिल रहा है, जो नामांकन नहीं है मीटर में। दूसरी बात, झोपड़पट्टी के अंदर जाते हैं तो उनको जो आजीविका का प्रश्न है, पढ़े हुए लिखे हुए, एजुकेशन में बहुत अच्छे, जिन्होंने ग्रेजुएशन पाया है अलग अलग क्षेत्रों में, उनको जॉब की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उस जॉब से उनको भय है कि कभी भी कोई भी लिमिटेड कंपनी कभी भी निकाल सकती है। ऐसा अनुभव हमारे पास आया है। तो एक युवा का प्रश्न है, एक बूढ़े माता पिता का प्रश्न है कि जब बच्चे परदेश में चले जाते हैं और इधर उनका रखवाला कोई नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन संस्था के अंदर उनका वजूद नहीं है कि वो जाकर के संस्था में अपने आप को समर्पित करे। तो बुजुर्गों का ये प्रश्न है, बच्चे परदेश हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो माँ बाप क्या करें, कर्जा करके उनको परदेश में भेजा है। आपसे दूसरा सवाल लेना चाहेंगे कि उत्तर मुंबई की जनता की बात करेंगे कि उत्तर मुंबई की जनता के लिए लाइट, पानी, गटर की सुविधाओं की बात करें या स्लम डेवलपमेंट की बात करें, इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाए तो वहां का क्या प्रतिशत मिल रहा है आपको? पहले बात है कि जो प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए हैं और प्रॉपर्टी के अंदर जो बिल्डर लॉबी है या अन्य लॉबी है, लोग कर्जा कर करके अपनी सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस सुविधाओं में भी आज उनको ऐसी सुविधा का जो आकलन मिलना चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है सर। उत्तर मुंबई में एक स्लम का मुद्दा जो है, उसमें रहने वाले की संख्या ज्यादा है, बिल्डिंग में कम लोग रहते हैं, पर स्लम इलाकों में आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत भारी संख्या में लोग रहते हुए दिखाएंगे, चाहे शिक्षा का हो, लाइट पानी की सुविधा हो। ये इन चीजों को देख करके आपको क्या लगता है? लाइट पानी की सुविधा के लिए वर्तमान सरकार अपना उतना प्रयत्न बता रही है, लेकिन हमको संतोषकारक उसका जवाब नहीं मिल रहा प्रयत्नों पर भी, क्योंकि आज भी कई लोग पानी के नल के अंदर लाइन लगा के खड़े हैं। जैसे हम एक्सर विलेज में जाते हैं तो एक्सर विलेज में पहाड़ है, पानी का पाइप है, लेकिन भरने के लिए जो सुविधा है वो धमाल जैसी, युद्ध जैसी परिस्थिति, क्योंकि समय कम रहता है और पानी चले जाने का भय रहता है। दूसरा मुद्दा यह है कि ट्रेन, लोकल ट्रेन यहाँ पे चलती है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भाजपा की तरफ से खड़े, जो रेलवे मंत्री रह चुके थे, पर रेलवे रहते हुए क्या उन्होंने लोकल मुंबई की जो सबसे बड़ी लाइफलाइन कही जाती है ट्रेन, क्या उस विस्तार के बारे में उन्होंने सोचा? क्या अब वो खड़े हैं तो वो कहते हैं कि हम हर चीजों में बदलाव करेंगे? देखो, वो रेलवे मंत्री रहे हैं, उनका अनुभव अपनी जगह होगा, लेकिन फिलहाल जो रेलवे की परिस्थिति हम देख रहे हैं कि काम चालू है, पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे हर जगह गटर खोल दी है
तो ट्रैफिक की समस्या है। इसी प्रकार रेलवे की भी यही दशा है कि आदमी मलाड स्टेशन से चढ़ नहीं पा रहा है, बीच वाले स्टेशनों से चढ़ नहीं पा रहा है, और उसको भय रहता है कि जो विरार ट्रेन जो जा रही है उसमें कुछ गैप के बाद ट्रेन है, उस विराट लोकल में चढ़ने के लिए जो पब्लिक की स्थिति है, उसमें खास करके महिलाओं की ट्रेन होने पर भी महिलाओं की भी स्थिति ऐसी है, तो उसमें गिरने का भय रहता है। तो भविष्य में इसके अंदर सुधार हो, इतना मैं कहूंगा, या तो फिर कुछ ऐसा समय हो जो पब्लिक को वापस घर जाने के लिए उस समय में उसको जरा थोड़ा सुविधा मिल जाए। दूसरा सवाल ये है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, आप अपने वोटर्स को क्या मैसेज देंगे कि जब वो वोट करने जाए तो आप कुछ कैसे चुनें? मैं ये कहता हूं कि वोटर्स जो है वो जाग गया है और उसको अपना जीवन का जो स्वप्न है उस स्वप्न को यदि साकार करना है, या उसका जो जीवन का जो मार्ग है उसमें अगर वो अच्छे लोगों को, मैं नहीं कहता हूँ कि ये जो राजकीय क्षेत्र में उससे अच्छे लोग नहीं है, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, तो अच्छे लोग जितने जितने आएंगे उतने प्रजा का जो सुख है उस सुख का मार्ग प्राप्त हो जाएगा, इतना ही मैं कहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पार्टी की तरफ से आपने क्या मैनिफेस्टो बनाया है, क्या मुद्दा लिया है जो लोगों की हमने एजुकेशन के लिए बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, जिसको निवास की आवश्यकता है, जिसका बजट नहीं, उसको निवास का कोई मार्गदर्शन कर सके, और जिसको विदेश का अभ्यास करना हो, डॉक्टरी का अभ्यास करना हो, यहाँ संशोधन करना हो, तो हम उसको कहते हैं कि विदेश जाने की जगह आप यहाँ ही अभ्यास करो, सारी सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगी, उसमें जो भी कमियां हम दूर करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, 20 मई को चुनाव है, 5वें चरण का, और जब वोटर्स जाए वोट डालने के लिए, तो आप अपने वोटर्स को क्या कहेंगे कि वो आपके लिए बटन दबा करके, और कौन सा चुनाव चिन्ह रहेगा? देखो, हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी को गुजरात में हमारी सिटी की निशानी थी विशल, और ये सिटी हमने इलेक्शन जो कमिश्नर साहब है बांद्रा कलेक्टर ऑफिस में, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था फोन करने के टाइम पे कि सर हमारा गुजरात में विशल है, आप हमें विशल की निशानी दो तो सिटी की ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने हमारी बात को स्वीकृति दे दी, और ये सिटी के अंदर जो है दो बात होती है, एक तो गति देती है, दिशा देती है विशल आवाज, और वो आवाज में ऐसा है कि या तो गति रोकेगी या तो गति देगी या तो सावधान कर देगी। ये तो जो समस्याएं हैं उस समस्या को कम करने में ये सिटी मदद करेगी, और विकास का जो हेतु है, विकास शक्ति, और जो विकास शक्ति और एकता, उसमें अगर ये बात सिटी अगर आ जाती है, कोई स्थान मिल जाता है, तो उसका संकल्प वो जरूर पब्लिक के साथ परिपूर्ण करने का यत्न करेगी। धन्यवाद कमलेश जी। हमने कमलेश जी से बात किया, उन्होंने बताया कि उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका जो मुद्दा है, वो लेकर नॉर्थ मुंबई में उतरे हुए हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 20 मई को चुनाव करने जा रहे हैं तो विशल पर बटन दबाकर इनको चुनकर लाएं, और जिन्होंने मैनिफेस्टो में दिया हुआ है उसको वो जनता के लिए पूर्ण करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जनक के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24x7 न्यूज, मुंबई।